अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। वो ये कि पहली दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने एक गांव की शादी अटेंड की, और ये शादी जो है वो मेरी एक स्टूडेंट की शादी थी। उसने मुझे बड़े ऑनर से इन्वाइट किया। वैसे अमूमन टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की शादी पे इतना नहीं जाती, लेकिन वो बच्ची जिसकी ये शादी थी वो मेरे दिल के बहुत ही करीब बच्ची है, क्योंकि वो हर लिहाज से परफेक्ट बच्ची थी। और टीचर्स को तो वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो हर लिहाज से परफेक्ट। तो फिर मैं उसकी शादी पे गई, बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर उनकी 2 बहनों की शादी थी, सबका जो जहेज है वो बाहर उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे घरों में अमूमन ऐसा नहीं होता। तो हर चीज मेरे लिए न्यू थी, सारी चीजें मैं देख रही थी। उन्होंने अपनी बच्ची को कुछ कपड़े दिए हुए थे, 2 शूज के जो है वो पेयर वो दिए हुए थे। इसके अलावा लड़के की वॉच और एक ड्रेस पड़ा हुआ था। इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अजलान जो शूज से खेलने लग गया, तो मैं उसे पकड़ रही थी कि नहीं करो, उस बेचारी की टूट ना जाए। वो इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैं देख रही थी कि यहाँ पर जो है वो लकड़ियों पे काम हो रहा था, कोई सालन वगैरह गर्म हो रहा था, साथ जो है वो चाय वगैरह बन रही थी। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ फिर मैं लड़की के रूम में गई। अच्छा, ये वैसे लड़की 2 बहनों की शादी है। एक लड़की ने उसी घर में दूसरे रूम में चले जाना है, जो इस मेरी स्टूडेंट की बड़ी सिस्टर है, और जो मेरी स्टूडेंट है उसने भुलवाल जाना था। तो मैं फिर उसका रूम देखने गई, उसकी बड़ी सिस्टर का। तो फिर पता चला कि जहेज जो होता है, जिसमें फर्नीचर या लड़की के जो कपड़े और जो सारा सामान होता है क्रॉकरी का, वो सारा लड़के की तरफ से होता है। तो मुझे ये बात इतनी मजे की लगी। मैं कहा वाह, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये सारा सामान लड़की वाले देते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ इन लोगों में ज़्यादा अच्छी है, और ये ऐसा ही होना चाहिए कि लड़के वाले दें, क्योंकि लड़की वालों पे और भी बहुत सा बोझ होता है। खैर, ये लड़के वालों की जो थी वो बरी भी पड़ी हुई थी। बरी ही कहते हैं शायद, आपकी जुबान में भी इसको बरी ही कहते होंगे। तो वो जो है यहाँ पे उन्होंने भी डिस्प्ले की हुई थी इसकी बड़ी सिस्टर की। और साथ फिर ये ब्राइड मुझे खुद जो है वो सारे अपने कपड़े दिखा रही थी जहेज के। और ये कुछ अनस्टिच जोड़े जो है वो बरी के, उसकी सिस्टर के, वो भी पड़े हुए थे। अब ये बरी है जो उसकी बड़ी सिस्टर की थी, ये सारा उसने मुझे सारे दिखाए। तो बस उन्होंने अपने लिहाज से बहुत अच्छी बनाई हुई थी। और ये भी बड़ी बात होती है कि इतना कुछ कर लेना। मेरे जाने पे मेरी स्टूडेंट इतनी ज़्यादा खुश हुई। मैंने उसको एक ड्रेस गिफ्ट किया था, मैं उसकी वीडियो बनाना ही भूल गई जल्दी जल्दी में। साथ मैंने उसको कुछ कैश दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई, उसको बहुत अच्छा लगा मेरा गिफ्ट। उसने इवन शादी के बाद मुझे कॉल भी की। जब उसकी रुखसती होगी उसके बाद उसने मुझे कॉल की और कहा कि आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वो वाकई में ड्रेस बहुत प्यारा था। काश मैं आपको दिखा पाती। यहाँ पर मांगने वाली आ गई, और मांगने वाली आपको पता है जैसे चूना लगा कर के बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी सोहनी लग रही है, और ये कह कह के जो है वो पैसे लेती जाती है। शादी तो मैंने प्रॉपर अटेंड नहीं की थी, और मैं बस खाए बगैर, उन्होंने बहुत रोका लंच के लिए, लेकिन वो किए बगैर मैं वापस आ गई थी। मॉर्निंग में मैं उनको मिलाई थी ताकि जो है उसे गपशप हो सके, तो वो मेरी हो गई थी। तो फिर जब मैं घर वापस आई तो इरफान ने बताया कि भाई ने आज जो है वो सबको इनवाइट किया है बिरयानी पे, सब जो है वो बिरयानी खाने जाएंगे। तो वैसे मैं इतने दिन से सोच रही थी कि बाहर से किसी दिन मैं बिरयानी मंगवा के खाऊंगी, क्योंकि बाहर की बिरयानी जो स्पाइसी होती है ना, उसका बड़ा ही मजा आता है। घर की जितनी मर्जी कर ले, लेकिन बाहर वाले का अपना ही मजा है। दिली मुराद मेरी पूरी हो गई। और बस फिर यहाँ पे जी सलाद वगैरह कट रहा था, सलाद उसके साथ भी आया था, साथ रायता प्रॉपर पैकिंग में था, हर चीज़ प्रॉपर पैकिंग में थी। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी थी, फुल पैक बिरयानी का था, और सब ने बड़ा ही इंजॉय किया। बाद में सब ने चाय नोश फरमाई, और बस फिर उसके बाद हम घर आ गए। नेक्स्ट डे ये मैंने अपनी कुकिंग जो है वो की, और आज किचन में बन रहा है कीमा और चने की दाल। ये वाला कम्बिनेशन मैंने पहली दफ़ा किया है, पहले मैंने कभी इस कम्बिनेशन से कीमा नहीं बनाया। जब भी बनाती थी कीमा सादा बना लिया, या आलू बीच में डाल लिए, या कुछ भी मटर वगैरह डाल लिए। कभी मैंने दाल चना जो है वो नहीं डाली थी, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने डाली, मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर कुछ न्यू डाला जाए। सोच के फिर माइंड में आया कि क्यों ना चने की दाल बनाई जाए इसके साथ। तो बहुत से लोग ऐसे करते भी होंगे, मैंने फर्स्ट टाइम किया और बहुत मज़े की बनी, यकीन माने बहुत ही मज़ा आया। दाल जो है वो मैंने अलग से गलाने के लिए रख दी थी, उसमें जस्ट मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाला था। अगर आप चाहें तो सूखा धनिया और हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की थी। दाल के ऊपर जितनी भी झाग बनती है वो आपने डिस्कार्ड कर लेनी है। इसमें जो दालों का कच्चापन होता है वो आप डिस्कार्ड कर लेंगे, तो दाल का टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। और इसलिए दाल को जो है वो साइड पे अलग से मैं गलाती हूँ, ताकि ये वाला जो प्रोसीजर है ये हो सके। अगर वो कीमे के साथ मिल जाए तो ये प्रोसीजर नहीं हो सकती, और दाल में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। खैर, यहाँ पे मेरे प्याज जो है वो थोड़े से ब्राउन हो गए थे, मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी मैंने डाल दिया था, और उनको भी मैंने हल्का सा ब्राउन किया था। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या जो ब्लैक की तरफ जा
हमारा होता है वो मैंने नहीं किया था। उसके साथ ही मैंने कीमा इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, कीमे का मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं कीमा कैसे डालती हूँ। कीमे को 15-20 मिनट में पहले पानी में रख देती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा फूल जाता है उसका पानी गिराकर मैं कीमे को जो है वो शामिल कर देती हूँ हांडी में। उससे क्या होता है, कीमे का जो जूसीपन होता है वो ज़्यादा हो जाता है और उससे खुश्क या ड्राई जैसे कीमा बनता है वैसे नहीं बनता, बहुत जूसी सा कीमा बनता है। तो ये एक मज़े की टिप है, आप इसको फॉलो करें। मैं हमेशा जब भी कीमे की जितनी भी मैंने डिशेज़ आपको बनाना सिखाई हैं या बताई हैं वो सारी की सारी मैंने आपको हमेशा ये टिप लाजमी बीच में बताई है। जिसने मेरी पहले वीडियोज़ नहीं देखी, आज वाली वीडियो देख रहे हैं तो पहली वाली वीडियोज़ भी अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं ये लाजमी टिप बताती हूँ कि कीमा जो है वो आप लाजमन 15 से 20 मिनट पहले उसको जो है वो पानी में डाल के रख दें ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए और जब आप हांडी में उसको बनाएं तो वो थोड़ा सा जूसी जूसी बने। यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छे तरीके से जो है वो प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो है वो भून लिया था। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, जो बेसिक जो मिसाले हैं वो डाल दिए थे। और इसके अलावा जो गरम मसाला है वो भी मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा, हल्दी कीमे में या गोश्त की चीज़ों में ज़्यादा जाती है। दूसरा, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी थोड़ा सा क्वांटिटी आम जो चिकन वगैरह बनाते हैं उसकी निस्बत जो है कंपैरेटिवली जो कीमा होता है बड़े गोश्त का या छोटे का, बीफ का या मटन का, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाती है ताकि जो उसका स्मेल है वो दूर हो सके। बस यहाँ पे टमाटर जो है वो मैंने अच्छे से ब्लेंड करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मैंने बारीक काट के नहीं ऐड किया। इस तरह क्या होता है, जो कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, वरना टमाटर डालने में, उसको फिर थोड़ा सा कुक करने में, उसको नरम करने में, उसको गलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप प्यूरी ऐड कर देते हैं या टमाटर जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड करके पानी डालकर उसको डाल देते हैं तो सही होता है। जो आपको कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो मुझे तो हमेशा जो है वो फास्ट ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं फिर ऐसे काम कर लिया करती होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो चने की दाल थी वो मैंने ऐड कर दी थी। कुछ चने की दाल मैंने निकाल के रख ली थी। मैंने सोचा था अगर बाद में कोई हांडी शांडी बनानी हुई तो उसमें यूज़ हो जाएगी क्योंकि काफ़ी होगी थी। तो बस मैंने अंदाजे के मुताबिक कीमे के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें मैंने डाल दी थी। साथ ही थोड़ा सा पानी जो है वो भी ऐड कर दिया था और बस इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। थोड़ी सी मैंने कसर बाकी रखी थी दाल में ताकि जो है बाद में इसने पकना था कीमे के साथ मज़ीद, तो उसमें यह था कि जो दाल की कसर रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हल्का हल्का अगर आप शोरबा सा रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, अगर बिल्कुल ड्राई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट मैंने इसको मज़ीद कवर करके पका लिया था और ये अच्छे तरीके से जो है वो पक चुकी थी, नरम हो गई थी दाल अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें 2 जो है वो बीच में से कट करके वो मैंने ऐड कर दी थी। साथ ही मैंने जो काली मिर्च है वो ऐड कर दी थी। थोड़ा सा गरम मसाला आपने एंड पे लाजमी ऐड करना, उससे बड़ा ही अच्छा सा अरोमा आता है। और अगर आपने ढाबा स्टाइल ये चने की दाल और कीमा बनाना है तो कसूरी मेथी तो मस्ट है, वो आपने मस्ट डालनी है। तो एंड पे आपने जो है वो इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। मैंने भी एंड पे कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। और अगर आप चाहें, अगर आपको बारीक पीसेस जो अदरक के हैं अगर वो आपको पसंद है तो एंड पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा देता है। लेकिन मैंने इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि मैं दाल में भी लहसुन अदरक का पेस्ट जो वो ऐड कर चुकी थी और कीमे में भी लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से मैंने ज़्यादा सा जो है वो ऐड कर दिया था। इसलिए फिर मैंने इसमें एंड पे जो बारीक कटी हुई अदरक है वो मैंने स्किप कर दी थी। तो अगर आप चाहें तो वो आप डाल भी सकते हैं, वो आपकी अपनी ख्वाहिश है। और ये थी इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े का बना था। और ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ों में से अपनी कोई चीज़ अपनी पसंद आ जाती है, तो ये उनमें से एक थी। और अब वैसे भी ये किचन मेन्यू लिस्ट में मेरी एक और डिश ऐड हो चुकी है, ये मैं इंशाल्लाह आगे भी बनाती रहूँगी। आप लोग भी इस डिश को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप भी बनाते ही होंगे लेकिन अपने तरीके से, तो आज मेरे तरीके से आप लोगों ने ट्राई करनी है और मुझे अपनी फीडबैक लाजमी देनी है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।